एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू पार्ट। और इस बार हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ को, और इस बार हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 गणित प्रकाश मैथ्स। और इस बार हम लोग कवर अप करने वाले हैं पेज नंबर 13 टू पेज नंबर 17। ठीक है, चलो। अब मैंने स्टार्टिंग वाली सबसे पहली वीडियो जो चैनल पे थी, पार्ट नंबर 1 चैप्टर 1 में, उसी में मैंने बता दिया था कि मैथ्स की 3 ब्रांचेस होती हैं। डीपली समझना है तो उस पार्ट को दोबारा देख लो, वरना अभी के लिए मैं बता देता हूँ। ये जो लाइन्स एंड एंगल्स हमारा चैप्टर है, ये उन तीनों में से ज्योमेट्री वाली ब्रांच है, और इसमें हम शेप्स के बारे में समझते हैं। शेप्स के लिए और प्रोट्रैक्टर और इन सब चीज़ों के लिए हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं इसमें। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ पहला टॉपिक। चलो देखो, मान लो कि तुमने किसी चीज़ को यहाँ पर देखा, यहाँ पर। अब तुम किसी और को बता रहे हो कि मैंने भाई उस चीज़ को वहाँ पर देखा। अब ऐसे स्पेसिफाई तो नहीं हुआ, मतलब उसे तो ऐसा लग रहा होगा इस एरिया में कहीं पर देखा होगा, उसे स्पेसिफिकली पता नहीं चला होगा कि यहाँ पर कौन से एरिया में, कहाँ, किधर, उसे पता नहीं चला होगा। तो अब उस इंसान ने करा क्या, जो बता रहा था कि मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिखी, तो उसने क्या करा, उसने एक पॉइंट बना दिया और बोला कि इसको मैंने यहाँ पर देखा था। तो अब उसको तो समझ में आ जाएगा कि उसने उसको यहाँ पर देखा। पर मान लो यहाँ पर साइड में बहुत सारे और पॉइंट बने हुए हैं, ऐसे डॉट डॉट सी बनी हुई है बहुत सारी, तो इतनी सारी डॉट बनी है। फिर वो कह रहा है भाई मैंने उसको यहाँ पर देखा था। अब कैसे बताएगा वो? अब इसके लिए क्या करा उसने, अब उसने इन सारी की सारी डॉट्स को नाम दे दिया। ऐसे करके सबको एक एक करके नाम दे दिया, ABCDEFG, ऐसे करके सारे में नाम दे दिया। फिर उसने कहा कि मैंने भाई उस चीज़ को देखा पॉइंट F पे। अब उसको उंगली भी नहीं बतानी पड़ेगी, मैंने उस चीज़ को देखा था पॉइंट F पे। ठीक है, इससे क्लियर हो गया कि कहाँ पर देखा था उस चीज़ को। अब इस चीज़ को हम लोग इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते रहते हैं, पर ये फुल स्टॉप से सिमिलर नहीं है। मैथ्स में ये बिल्कुल अलग है फुल स्टॉप से। ये देखो, ये कहलाता है एक पॉइंट। दिस इज नोन एज अ पॉइंट। तो अ टाइनी डॉट विच टेल्स अस अबाउट अ प्रिसाइज मतलब डेफिनेट precise location and has no length, breadth और height is known as a point। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं है, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई उसकी जो कहते हैं ना हम ना के बराबर, बिल्कुल बहुत थोड़ी सी लेंथ है, बहुत थोड़ी सी ब्रेथ है, और हाइट तो है ही नहीं, तो इसीलिए कह रहे हैं हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो अब क्या करा, एक पीस ऑफ पेपर है, उसमें बहुत सारे पॉइंट बना दिए और उसको नाम दे दिया। हमेशा इसको सिंगल कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर लिख दिया AB, अब मैंने उस चीज़ को देखा था पॉइंट AB पे, ये गलत है। हमें या तो B लेना है या A लेना है, तो एक लेटर ले लिया हमने, उसी से काम हो जाएगा। हमें बस एक ही लेटर लेना होता है इसमें। ठीक है, क्लियर? चलो अब देखते हैं कि अब देखो एक चीज़ है, और देखो अब हमसे बोला गया है कि कुछ लिखने का है काम, और फिर हम पूरा लिखते रहेंगे कि POINTA POINTB, तो बहुत देर लग जाएगी। इसलिए डिनोट करने के लिए हम लोग एक सिंबल चूज़ करते हैं, और उसी सिंबल से हम लोग बताते हैं कि ये वाले पॉइंट की बात हो रही है। जैसे पॉइंट में क्या होता है, हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं POINT फिर X या Y या Z जो भी है। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी पॉइंट है, मान लो X है, तो हम यही लिख देते हैं कि X, बस X से काम हो गया, X से क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, मतलब एक बार और देख लो, एक छोटी सी डॉट होती है जो कि हमें बताती है एक डेफिनेट लोकेशन के बारे में, जगह के बारे में, और उसकी कोई भी लेंथ, ब्रेथ या हाइट नहीं होती है। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं लाइन सेगमेंट पे। लाइन सेगमेंट क्या है? अब देखो, इससे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर है हमारे लिए एक एक्टिविटी। इसको पढ़ने से पहले एक एक्टिविटी दे रखी है अब बुक में, तो इसमें बोला क्या जा रहा है, एक मिनट।
इस एक्टिविटी में बोला जा रहा है कि हमें एक पीस ऑफ पेपर लेना है और उसको फोल्ड कर देना है। कैसे? अब भाई मैं उसको फोल्ड कर रहा हूँ। तो मैंने इसको ऐसे करके फोल्ड कर दिया, ठीक है, ये मैंने फोल्ड कर दिया इसको। अब बोला जा रहा है कि मैं इसको खोलूंगा तो यहाँ पर एक क्रीज बनेगी। क्रीज मतलब ये फोल्ड, ये बनेगा, यही होता है लाइन सेगमेंट। अभी इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे, पर अभी हमसे बोला गया है कि अब ये जो क्रीज है इसके ऊपर एक लाइन बना दो। तो भाई बना देते हैं लाइन। रुको 1 मिनट, मैं बना रहा हूँ। हाँ, ये मैंने लाइन बना दी, विजिबल है। चलो अब देखो, हमसे बोला क्या जा रहा है कि इसके दोनों जो एंड है, ये जो पेपर का कॉर्नर मतलब पेपर की साइड और ये लाइन जो मीट हो रही है जहाँ पर, ये है पॉइंट्स। यहाँ पर पॉइंट्स से बन गए, तो हमें पॉइंट और क्लियरली इस पर मतलब बनाने हैं पॉइंट्स। इसके एंड्स पर, इस लाइन सेगमेंट के एंड पर हमें पॉइंट्स बनाने हैं। अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। 1 मिनट में पहले बना दूँ। ए और बी मैंने नाम दे दिया। क्लियर दिख रहा है, विजिबल है। मैंने यहाँ पर लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया बी। नीचे ऊपर एक पॉइंट बनाया, लिख दिया ए, नीचे एक पॉइंट बनाया, लिख दिया बी। अब आगे का काम मैं बोर्ड पे बना के कर देता हूँ। देखो ऐसा ही था कुछ हमारे A4 शीट पे। देखो ये थी हमारी शीट, इस पे कुछ इस तरह से कुछ क्रीज आई हुई थी। ये मैंने नाम दे दिया ए, ये मैंने नाम दे दिया बी, और यहाँ पर पॉइंट्स बना दिए, ठीक है। अब हमसे बोला क्या जा रहा है कि हमें इन दोनों पॉइंट्स को, ए और बी को, जितने भी पॉसिबल वेज हैं उन सबसे ज्वाइन करना है। एक तो हमने यही कर दिया ज्वाइन, और कैसे हो सकता है? और ऐसे बना दो, ऐसे ज्वाइन कर दिया, और ऐसे ज्वाइन करो, फिर ऐसे ऐसे। इतने सारे पॉसिबल वेज हैं इसके ज्वाइन करने के। लो ऐसे बना दिया, ज्वाइन कर दिया। इसकी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। अब इतनी सारी मैंने पॉसिबिलिटीज़ बनाई, पर इतनी सारी मैंने लाइंस बनाई इन दोनों को ज्वाइन करते हुए, पर जो शॉर्टेस्ट पाथ है इन दोनों को ज्वाइन करने वाला, वो शॉर्टेस्ट पाथ है लाइन सेगमेंट, ठीक है। क्लियर? अब देखो मान लो कि ये है आपकी क्लास और ये है आपका वॉशरूम। आप लोग क्लास से वॉशरूम जा रहे हो। अब हुआ क्या कि यहाँ पर या तो आप ऐसे चले गए कि ऐसे सीधे चले गए वॉशरूम, क्लास से वॉशरूम आपको जाना था तो आप चले गए। या फिर एक और चीज़ हो सकती है कि मान लो बीच में रास्ता बंद कर दिया, किसी ने कुछ हो गया और रास्ता बंद कर दिया, तो आपको पूरा घूम के यहाँ से जाना पड़ेगा। अब पूरा घूम के जाने में ज़्यादा देर लगेगी, और स्ट्रेट जाओगे तो फिर आसानी से पहुँच जाओगे। तो फिर जो शॉर्टेस्ट पाथ है, सबसे कम दूरी में, जहाँ पर सबसे कम टाइम में, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ में हम जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे, उसको कहेंगे हम एक लाइन सेगमेंट। अब यूजुअली हम लोग देखेंगे कि ये ऐसे मैंने बना दिया, ये लाइन ही तो है। लाइन सेगमेंट क्या है? सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा। तो भाई लाइन क्या होती है? लाइन से पहले हम लाइन सेगमेंट को थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं, उसके बाद में हम समझेंगे लाइन के बारे में। चलो लाइन सेगमेंट कैसी होती है? लाइन सेगमेंट, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड हैज 2 एंड पॉइंट्स। मतलब इधर से भी, 1 मिनट मैंने बनाई थी अभी लाइन सेगमेंट, यहीं देख लो। देखो ये है, ये यहाँ भी ख़त्म हो रही है, ये यहाँ भी ख़त्म हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है दोनों तरफ से, ऐसे नहीं है। यहाँ भी एंड हो रही है, ये यहाँ भी एंड हो रही है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से एंड हो गई, है ना? ठीक है, तो ऐसे ही हमसे बोला जा रहा है कि द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स दैट हैज 2 एंड पॉइंट्स, उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो अब यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि ऐसे मैंने एक पेपर की शीट जैसा बनाया है यहाँ पर, और ये ए और सी, मैंने 2 पॉइंट्स बनाए ए और सी,
और उनको शॉर्टेस्ट पाथ से ज्वाइन कर दिया, एक लाइन सेगमेंट बनाई मैंने। अब हम पूरा लिखेंगे क्या, LINESEGMENT, फिर कौन सी AC, ऐसे लिखेंगे तो बहुत देर लग जाएगी, इसलिए इसका भी मतलब शॉर्ट वे में लिखने का तरीका है। ये देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये AC है, ये कुछ नहीं लिखना है हमें बस AC के ऊपर एक छोटी सी लाइन सेगमेंट बनानी है, ठीक है। चलो अब हाँ, और ये भी है, ये हमेशा स्ट्रेट होती है, ठीक है। स्ट्रेट तो वैसे होगी, शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा स्ट्रेट होता है, 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा स्ट्रेट होता है, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे अब लाइन क्या होती है। भाई इतनी देर से बोल रहे हो कि ये लाइन सेगमेंट है, तो भाई लाइन क्या है, लाइन हम पढ़ते आ रहे हैं इतने टाइम से कि मतलब बोलते आ रहे हैं कि मतलब अरेंज योरसेल्फ इन अ लाइन, जैसे स्कूल में बोलते रहते हैं, तो लाइन 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 बोलते रहते हैं, वो क्या है फिर अगर ये लाइन सेगमेंट है तो लाइन है ये। अब देखो, देखते हैं, हाँ अब हमें इमेजिन करनी है एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि दोनों तरफ से खिंचती चली जा रही है और पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ ख़त्म होगी। तो ये मतलब आगे चलती चली जाएगी, आगे चलती चली जाएगी, आगे जाती रहेगी और मैं बोर्ड पर बना भी नहीं पाऊंगा, ये आगे पता नहीं कहाँ चली जाएगी, ये कभी ख़त्म नहीं होती है। और पीछे से भी दोनों तरफ से ये खिंचती चली जाती है, ये दोनों तरफ से एक्सटेंड होती है। A type of line segment extended by both the direction endlessly कभी रुकेगी नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे नोटबुक में। भाई अगर किसी ने हमसे बोल दिया ड्रॉ अ लाइन, कैसे ड्रॉ करेंगे हम, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और उसके दोनों एंड्स पर एरो लगा देते हैं। इस एरो से ये पता चल रहा है कि ये दोनों तरफ से एक्सटेंड होती जाती है, ठीक है। हाँ एक और चीज़, ये लाइन सेगमेंट, अच्छा ये बात मैं बताऊंगा। तो पहले तो ये देखो, इसको हम ऐसे दोनों तरफ पे एरो लगा के हम इसको बना देते हैं और ये डॉट डॉट AB ऐसे बना दिया, ठीक है। अब इसका भी डिनोट करने का सिंबल होगा जैसे बाकी सब में था। हाँ भाई है, इसमें हमें क्या करना है, AB और ऊपर एरो, ठीक है, समझ में आया। हाँ एक और चीज़ है कि ऐसे नहीं कि एग्जाम में ऐसे बना दिया AC, डिनोट करने का सिंबल ऐसा है कि हमें ऐसे बस लाइन बनानी है, पर एग्जाम में अगर कहीं बना रहे हो तो फिर दोनों तरफ पे पॉइंट भी बना देना। डिनोट करने के लिए यहाँ पर पॉइंट नहीं बनेंगे, पर यहाँ पर बनाते समय पॉइंट बनेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो हमारा हो गया लाइन का, लाइन सेगमेंट का और लाइन का। लाइन में हाँ एक और ख़ास बात है कि हम लाइन को या तो ऐसे बना दें कि पूरा बना के फिर एरो लगा के फिर 2 पॉइंट लगा के फिर लिखा A फिर लिखा B, या फिर हम बस एक लाइन बना के किसी भी स्मॉल लेटर से जैसे L या ले लिया हमने M साइड में बना के उसको डिनोट कर दें, जैसे हम बोल रहे हैं दिस इज L। अब आप भाई ये सोचोगे कि फिर पॉइंट और लाइन में कैसे पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि इसमें भी तो हम लेटर ले रहे थे। तो ध्यान रखना, लाइन में हम जब लेटर का यूज़ करते हैं तो फिर वो स्मॉल लेटर होते हैं, और जब हम पॉइंट में लेटर का यूज़ करते हैं तो वो कैपिटल होते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो इसको मैं डाल देता हूँ, कहाँ तक जाएगी पता नहीं। चलो अब देखो आगे, आगे हमें दे रखा है वो रे क्या है, कहीं सुना है, सन में से क्या निकलता है, सन रेज, तो वही वाला रे है ये। देखो, अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। तो जो पोर्शन होता है, अच्छा हाँ इसकी लाइन के पहले मैं एग्जांपल्स दे दूँ थोड़े से। देखो बुक में थोड़े मतलब एग्जांपल्स नहीं दिए हैं, तो लाइन के एग्जांपल्स में दे दूँ।
एग्जाम्पल्स की भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक्सटेंड होती रहती है। तो लाइंस का एग्जाम्पल है रेलवे ट्रैक। जो हमारा रेलवे ट्रैक होता है, ऐसा नहीं होता कि मतलब यहाँ से शुरू हुआ वहाँ ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता, वो खिंचता चला जाता है, बहुत बड़ा होता है। मतलब ये भी नहीं कह सकते कि वो मतलब कहीं ख़त्म नहीं होता है, कहीं ना कहीं तो रुकता होगा, पर अभी के लिए इतना समझ लो कि वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम उसको लाइन में ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब है ये रे अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने देखो पहले देखा कि ये लाइन है, अब इस लाइन को हमने दोनों डायरेक्शन से एंडलेसली एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, यह है लाइन। अब एक इंसान ने क्या करा, मान लो इस लाइन को बीच में से ऐसे ऐसे काट दिया, अब आधा उस हिस्सा उसने हटा दिया। अब हुआ क्या, इस लाइन को एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया पर उसका एंड पॉइंट तो है नहीं। तो ऐसी लाइन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है पर एंड पॉइंट नहीं है, उसे रे कहेंगे। मतलब अ पोर्शन ऑफ अ लाइन, इसको एक पार्ट है, ये लाइन का ही पार्ट है ये रे। अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट इज नोन एज अ रे। ठीक है, इसको अब इसको भी डिनोट करते हैं कि मान लो x और y लिया मैंने, ऐसे ऐसे बनाया। अब ऐसे नहीं लिखेंगे r a y x y, ऐसे नहीं, हम इसको लिखेंगे x y और ऊपर ऐसे रे का सिंबल बना देंगे। यहाँ पर पॉइंट नहीं लगेगा, अगेन यहाँ पर हमें कोई पॉइंट नहीं बनाना है, पर जब हम ड्रॉ करेंगे तब हमें पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर रे में एक स्पेशल चीज़ है। रे में क्या स्पेशल है ऐसा, अब देखो रे में क्या होता है, रे में हम कभी भी उसका एंड पॉइंट पहले नहीं लिखते हैं। जैसे लाइंस में क्या होता है, लाइन ए बी ली मैंने, तो लाइन ए बी को मैं ए बी तो लिख ही सकता हूँ, पर साथ ही साथ मैं इसको लाइन बी ए भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और लाइन सेगमेंट पे आओ। अब लाइन सेगमेंट मान लो मैंने ले लिया ए सी, तो लाइन सेगमेंट ए सी तो लिख ही सकता हूँ, और साथ साथ मैं इसको लिख सकता हूँ लाइन सेगमेंट सी ए। क्लियर, चलो अब अरे एक और चीज़ रह गई, हाँ, पर हम यहाँ पर ए सी सी ए बी बी ए, पर रे में ऐसा नहीं होगा। तो रे में हम इसको एक्स वाई ही लिख सकते हैं। जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हमेशा पहले लिखा जाता है रे में। ऐसे लिख दिया कि दिस इज वाई एक्स रे, ये नहीं चलेगा। पर अगर एग्जाम में आपने इसकी जगह लाइन बनाई होती, मतलब लाइन का होता क्वेश्चन, तो लाइन बनाई होती तो वो चल जाता, क्यों कि एक्स वाई बना के वाई एक्स लिख दिया, उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। पर रे में ये ऑर्डर चेंज नहीं होता है, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा पहले ही लिखी जाएगी। चलो आगे देखते हैं, ये हमने देख लिया था, ये कुछ एग्जाम्पल्स बना रखे हैं मैंने यहाँ पर। चलो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। पेज नंबर 15 पे एक फिगर इट आउट दे रखा है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, यहाँ पर दो बच्चे हैं, रिहान और शीतल, हमें इनकी हेल्प करनी है। चलो कर देते हैं हेल्प। रिहान मार्क द पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। चलो करते करते चलते हैं। देखो ये है पीस ऑफ पेपर, इस पर रिहान ने मार्क करा एक पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट उसने मार्क कर दिया। अब नेमिंग वेमिंग का नहीं बोला है कि अपने मन से नेम कर दो, हम बस पॉइंट बोला है, उसने पॉइंट मार्क किया है तो पॉइंट बना दिया। हाउ मेनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। अब हमसे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी, अब लाइन्स और लाइन सेगमेंट में अंतर समझ में आ गया है, तो बीच में कंफ्यूज मत होना कि अरे ये तो लाइन सेगमेंट है, ये तो लाइन है, ये तो लाइन सेगमेंट है, ये तो लाइन है, ऐसे कंफ्यूज मत होना। लाइन एक्सटेंड होती है और लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। देखो लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, और रे में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है,
उसने एक पॉइंट उसने पेपर पर मार्क करा। हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। ठीक है, शीतल वाला पढ़ने लगा था। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी लाइन्स इससे पास हो सकती हैं जो वो ड्रॉ कर सकता है। चलो अब बनाते हैं। देखो भाई, एक लाइन। अब नेमिंग वेमिंग का नहीं बोला है हमसे, तो हम ऐसे ही बना देते हैं। अरे ये तो इतनी सारी बन गई, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही और ना ही ख़त्म होंगी, क्योंकि एक पॉइंट से हम इन्फिनिट रे लाइन सेगमेंट या लाइन को क्रॉस करवा सकते हैं। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब रेहान ऐसे इन्फिनिट लाइंस बना सकता है जो कि उस पॉइंट से क्रॉस होती हैं। अब देखो भाई, शीतल मार्क्ड 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, 2 पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए। हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट्स? बोथ को आराम से, मतलब बोथ को देख लेना ध्यान से, ऐसे नहीं कि इन्फिनिट इंटू 2 हो गया, ये तो इधर से भी इन्फिनिट, इधर से भी इन्फिनिट, इन्फिनिट इंटू 2, पर यहाँ पर लिखा है बोथ द पॉइंट्स, मतलब वो लाइन इन दोनों से क्रॉस होनी चाहिए। चलो ट्राई करते हैं। एक तो भाई ये हो गई हमारी लाइन, दूसरी हमने यहाँ से बनानी शुरू करी, इससे तो क्रॉस हो गई पर इससे नहीं हुई। यहाँ से बनानी शुरू करी, इससे तो हो गई पर इससे नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसे बस एक लाइन बना सकते हैं जो कि दोनों की दोनों पॉइंट से क्रॉस हो, क्योंकि लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है। ऐसे कर्व करके बना दो तो कितनी भी बना दो, कैसे ऐसे कर्व करके बना दी, एक और हो गई, ये ऐसे ऐसे हो गई। कर्व में नहीं होती है लाइंस कि तुमने ऐसे बना दी ए बी, नहीं, ये गलत है। हमें हमेशा स्ट्रेट लाइन का यूज़ करना होता है। ठीक है, चलो, तो वो बना सकती है बस एक लाइन, 1 लिख देना, 1, वो बस 1 लाइन बना सकती है। एक पे इसको सही कर दूं, वो बस एक लाइन बना सकती है जो कि दोनों पॉइंट से क्रॉस हो। चलो नेक्स्ट है, कैन यू हेल्प रिहान एंड शीतल फाइंड देयर आंसर्स? हाँ, हेल्प कर दिया हमने। रिहान को इन्फिनिट लाइंस पास कर सकते हैं और शीतल के लिए 1, क्योंकि उसने 2 पॉइंट्स लिए हैं। अब ये है सेकंड वाला क्वेश्चन, हमसे पूछा है नेम द लाइन सेगमेंट्स विच ऑफ द नेम द लाइन सेगमेंट्स इन द फिगर 2.4। ये है फिगर 2.4, ये वाला लिख देता हूँ, फिगर 2.4 है ये। ठीक है, अब नेम द लाइन सेगमेंट्स इन द फिगर 2.4। पहले तो नेम कर देते हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट लिखा होगा शायद, हाँ लाइन सेगमेंट्स है। पहला है LM, नेक्स्ट है, हाँ इस पे पॉइंट लगाना पहले भी बताया था मैंने। नेक्स्ट है MP, नेक्स्ट है PQ, देख लेना कैसे कैसे बना रहा हूँ। ये है LM, ये है MP, ये है PQ, ये है QR। तो 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, PQ और फिर QR। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट हमसे इसी क्वेश्चन में और क्वेश्चन पूछे हैं कि विच ऑफ द 5 मार्क्स पॉइंट्स आर एग्जैक्टली ऑन 1 ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। तो इन 5 में से कौन सा सिर्फ एक लाइन सेगमेंट में है, कौन से सिर्फ एक लाइन सेगमेंट में है पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स। तो पहले देखते हैं L को। L पॉइंट को अगर हम देखें तो फिर ये बस LM में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पॉइंट L। पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस L लिख दो। ठीक है, काम हो जाएगा इसी से। L। अब नेक्स्ट है M। M तो 2 में आ रहा है
क्योंकि एल एम और एम पी, पी भी दो में आ रहा है, एम पी और पी क्यू, क्यू भी दो में आ रहा है, पी क्यू और क्यू आर। पर आर बस क्यू आर या आर क्यू में आ रहा है, आर क्यू मतलब क्यू आर क्यू एक ही बात है, तो वो बस एक ही लाइन सेगमेंट में आ रहा है, तो आर, एल और आर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला है, इसमें और है क्या, विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। तो अभी हमने देखते समय पता कर लिया था कि जो 2 में है वो है एम पी और क्यू। ठीक है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट पेपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द रेज shown in the given figure, is T the starting point of each of these rays। तो पहले तो 1 मिनट मैं फिगर यहाँ पे बना दूँ, मैं बनाना भूल गया था। देखो कुछ ऐसा सा दे रखा है हमें, और इसका ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर बना रखा है हमें T, ये बनाया है N, ये है B और ये है A। चलो ये दे रखा है हमें फिगर क्वेश्चन नंबर 3 में। इन द क्वेश्चन नंबर 3 दिस फिगर इज गिवन। सो इन दिस फिगर they are asking us that name all the rays. So let's name them. TA is a ray. We have to name all of them. Okay. TA is a ray. Okay. Next, TN is a ray. Now let me tell you one more thing. You would think that TN isn't a ray because this just ends it. But just think once. This is a ray and this is it. So you are saying that this is A, B and C. Now if you take it AC, it's a ray, BC, it's a ray. But you are saying that AB is a line segment. Let me clear your doubt. See, how can you say that by adding a point B, the ray has stopped? मेरा मतलब एक पॉइंट लगाने से, रे के बीच में एक पॉइंट लगाने से रे रुकेगी तो है नहीं, वो तो आगे तक एक्सटेंड होती रहेगी। रे आगे तक एक्सटेंड होती रहती है और वो कहीं रुकती नहीं है ना। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ, ये है पॉइंट बी, यहाँ पर इसको पॉइंट लगाने से क्या ये रे रुक गई? नहीं, आगे जाके एक रे ही तो बन रही है ना, आगे एक्सटेंड तो हो रही है ये। तो इसका मतलब ये ए बी को अगर हम यहीं तक देखें तो फिर ये लाइन सेगमेंट है। पर अगर हम ऐसे देखें कि ये ए बी आगे जाके एक रे में तो कन्वर्ट हो रही है, तो इसका मतलब ए बी रे भी है और ए बी लाइन सेगमेंट भी है। ठीक है, तो इसका मतलब टी एन भी एक रे है। ठीक है, लाइन सेगमेंट भी है पर रे भी है। टी ए, टी एन, टी बी। अब एक और चीज देखो, एन बी भी तो है, तो एन बी। ठीक है, ये चारों हैं हमारी रेस। अब पूछा जा रहा है कि इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेस। तो नहीं भाई, हमने देखा अभी एन बी, एन स्टार्टिंग पॉइंट है और ये रे है एन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ रफ फिगर and write the labels appropriately to illustrate each of the following। तो 4th क्वेश्चन में हमारे 4 पार्ट्स हैं और हमें इसको ड्रॉ करना है। चलो देखते हैं। यहाँ पर हमसे पहले पार्ट में बोला गया है कि दो लाइंस हैं OP और OQ और वो मीट हो रही है पॉइंट OP। ठीक है, तो पहली बात मैं बता देता हूँ यहाँ पर, या तो इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है या फिर हम लोग इसको अलग तरह से भी कर सकते हैं। देखो पहले एक चीज़ बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था OP लाइन सेगमेंट एंड OQ लाइन सेगमेंट मीट एट O, है ना, P और Q है। OP लाइन सेगमेंट एंड OQ लाइन सेगमेंट मीट एट O, ऐसे होना चाहिए था। तो इसका फिगर कैसे बनता,
ऐसे ओ पी क्यू ऐसे बन जाता है ये फिगर। या फिर ये रेज भी हो सकती थी कि इसको ऐसे बना दिया, है ना, ऐसे भी फिगर बन जाता। पर यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आपके स्कूल में इस क्वेश्चन को करेक्ट करवाया हो या कुछ कराओ तो फिर आप इसको ऐसे कर देना, या तो इसको लाइन सेगमेंट या रे करवाया हो तो इसको ऐसे कर देना। वरना अगर कुछ नहीं करवाया है तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो हमें चलना ही पड़ेगा। अब देखो, हमें पहली बात तो हमें पता है कि पहले तो हम एक लाइन बना देते हैं। ये लो मैंने बना दिया ओ और पी। अब देखो पहली बात, मीट और इंटरसेक्ट में डिफरेंस होता है। ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, इसका मतलब वो मीट हो रही है वहाँ पर बस। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। इंटरसेक्ट मतलब कि एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, ये दो एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस कर रही हैं, ये होता है इंटरसेक्ट, वो अलग होता है। और मीट का मतलब एक लाइन इधर से जा रही है, मतलब लाइंस मीट नहीं होती हैं, एक रे इधर से जा रही है एक रे इधर से जा रही है और ये इन दोनों का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, या फिर ये लाइन सेगमेंट भी हो सकती है। ठीक है, इंटरसेक्ट का मतलब वो एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रही हैं, और मीट का मतलब वो दोनों के दोनों एक ही जगह से निकल रही हैं, ये कॉमन पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ से दो रेज निकल रही हैं तो वो मीट हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अगर अब आपसे ऐसा ही फिगर बनाने को बोला है कि इन दोनों को मीट करवा दो, तो हम मीट तो करवा सकते हैं लाइंस को, लाइंस तो मीट होंगी नहीं, तो फिर हम इनको इंटरसेक्ट करवा देते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट ओ पी एंड ओ क्यू, तो ये ओ पी, अब ये है ओ क्यू, है ना। या फिर हम लोग इंटरसेक्ट करवा रहे हैं तो फिर ऐसे पहले x बना दें, तो मीट हो रही है यहाँ पर, मतलब इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पर, तो ये है o, ये है p और ये है q। ठीक है, ओ पी एंड ओ क्यू इंटरसेक्ट एट o। या तो इसको क्वेश्चन में इंटरसेक्ट करवा दें या फिर इसको कर दें मतलब रे या लाइन सेगमेंट बनवा दें, या फिर ऐसे ही है क्वेश्चन तो इसको इंटरसेक्ट करवा देंगे, मीट नहीं करवा देंगे। चलो अब नेक्स्ट है, हमें ड्रॉ करना है एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। अब देखो एक्स वाई है रे, तो एक्स और वाई है ना, और लाइन हमें दे रखी है पी क्यू, तो इस पी क्यू लाइन को इंटरसेक्ट करवाना है पॉइंट एम पे, इस लाइन से। तो पी क्यू लो बन गया, एक्स वाई पी क्यू और एम पे इंटरसेक्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है लाइन एल कंटेन्स पॉइंट ई एंड एफ बट नॉट पॉइंट डी। तो अब बोला जा रहा है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखो ये है हमारी लाइन एल। ठीक है, इसको नाम दे दिया एल, तो इट कंटेन्स पॉइंट ई एंड एफ बट नॉट डी। तो इसका मतलब इस लाइन के अंदर दो पॉइंट्स है ई और एफ, कैसे भी लगा लो, या चाहे यहाँ एफ कर दो या यहाँ ई कर दो, मैंने ई कर दिया, ये बना दिया एफ। अब हमसे बोला है कंटेन्स पॉइंट ई एंड एफ बट नॉट पॉइंट डी, तो फिर पॉइंट डी को कहीं भी बना दो। लो मैंने इसके ऊपर टांग दिया। ठीक है, ये हो गया ये फिगर। नेक्स्ट है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी लाइन सेगमेंट, या फिर इसको लाइन कुछ भी बना दो। भाई देखो इसके ऊपर सिंबल नहीं बना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है लाइन सेगमेंट, मतलब मैंने मान लिया है लाइन सेगमेंट, पर अभी के लिए इसके ऊपर कोई सिंबल नहीं बना है, तो फिर आप कुछ भी बना दो चलेगा। या तो आप ऐसे बना दो कि ए बी, या आप रे बना दो, चाहे लाइन सेगमेंट बना दो चाहे लाइन बना दो। अब पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, तो पी को इसके बीच में बैठा दो, बस हो गया, इतना सिंपल सा था। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।
5 में हमसे बोला गया है कि इन चीज़ों को बताना है। 5 में इसमें कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, इनके बारे में बताना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहला पूछा है 5 पॉइंट्स बताने हैं। DEOBC, यही तो है 5 पॉइंट्स। DE पूरा लिखते मत रहना कि POINTD, बस DEOBC बस ऐसे लिख दो। नेक्स्ट है हमारे इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट है अ लाइन। कोई लाइन बतानी है, लो DB लाइन है। चलो अब DB, ठीक है। अब नेक्स्ट हमसे पूछा गया है 4 रेज। अब देखो ED, OD, OC, OB और हम देख सकते हैं EP, ठीक है। OB, ED भी है और OD भी है, OC भी है, ED भी है। अब भाई बहुत सारी हो सकती है, आपका हो सकता है अलग आंसर आ रहा हो। बहुत सारी रेज हैं इस फिगर में, ठीक है। मैंने बस इसमें से 5 लिख दी जो 5 पूछी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है 5 लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स में अगर हम इस फिगर को देखें तो फिर लगेगा कि EO या OE एक ही तो लाइन सेगमेंट है, और कौन सी है। अब देखो, अब वही बात दोबारा आ गई जो मैं वहाँ पर समझा रहा था कि ABC, तो यहाँ पर ये रे खत्म थोड़ी ना हो गई। तो ऐसे ही अगर हम इतना ही पार्ट कंसिडर कर रहे हैं तो ये लाइन सेगमेंट है, पर अगर हम ये देखें, ये माने कि ये इसके आगे भी तो एक्सटेंड हो रही है आगे जाके, तो इसका मतलब ये तो रे है। तो ये दोनों है रे और लाइन सेगमेंट। इसलिए अगर आपने मान लो लाइन सेगमेंट में लिख दिया हो, लाइन सेगमेंट पूछे थे क्या, नहीं, मतलब रे में आपने लिख दिया हो OB, तो OB है तो रे भी, पर ये लाइन सेगमेंट भी है, क्योंकि अगर हम इस एक्सटेंडेड पार्ट को ना कंसिडर करें तो इतना पार्ट तो लाइन सेगमेंट है। तो इसीलिए हम इसको कंसिडर कर सकते हैं OB इसके ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना। आगे देखो EO, ये तो इजी वाली है। फिर DE भी है, DO भी है, बहुत सारी हैं इसमें। OC भी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गई, ठीक है। चलो, नहीं, रेज तो 4 ही पूछी थी ना, मैंने 5 बेकार में लिख दी, लो 4 हो गई रेज। चलो ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वाले पार्ट का। अब ये फिगर हमें दे रखा है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि here is a ray OA है ये रे, it starts at point O and passes through the point A, it also passes through point B। मतलब बोल रहे हैं कि O से तो स्टार्ट हो रही है और ये पॉइंट A से पास हो रही है और B से भी पास हो रही है। हाँ सही बात है बिल्कुल। कैन यू ऑल्सो नेम इट OB रे। अब फिर से समझ लो, ये क्या, यही सेम वाला एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है। ये रे क्या यहाँ पर आकर रुक गई इस पॉइंट को लगाने से, नहीं, ये आगे जाकर एक्सटेंड हो रही है। एक बात को मैं बहुत बार बता रहा हूँ एक ही पार्ट में, जिससे क्लियर हो जाए अच्छे से। ये आगे जाकर एक्सटेंड हो रही है और ये रे में कन्वर्ट हो रही है, इट्स कन्वर्टिंग इनटू अ रे, ओके। अ पॉइंट, पुटिंग अ पॉइंट इन मिडल ऑफ द रे, इन द मिडल ऑफ द रे कैन नॉट स्टॉप द रे फ्रॉम एक्सटेंडिंग। रे तो एक्सटेंड होती रहेगी, पॉइंट हम चाहे कितने भी लगा लें उसके बीच में। तो मतलब OB रे भी है और OB लाइन सेगमेंट भी है, ठीक है। सो कैन यू ऑल्सो नेम इट एज OB रे। यस, वी कैन नेम इट एज OB रे। और वाई में पूछा है तो हम ये कह सकते हैं कि yes we can name it as OB ray because adding the point B does not stop the ray extends endlessly in the other direction, okay। चलो
कैन वी राइट OA ray as AO ray? Why or why not? No, we cannot write it as AO ray. स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि रेज में कुछ स्पेशल है, बताया था, थोड़ा सा पीछे कर लेना वीडियो को अगर मतलब भूल गए हो तो। पहले मैंने बताया था कि रे में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हमेशा पहले लिखते हैं और एंडिंग पॉइंट को हमेशा बाद में लिखते हैं। सो नो, वी कैन नॉट राइट OA ray as AO ray because in a ray always the starting point is written first and the point left is written after that। ठीक है, चलो, इसका मतलब इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है O इसको पहले लिखेंगे और जो लास्ट में है A इसको बाद में लिखेंगे। ऐसे नहीं लिख सकते कि A O लिख दिया, ये गलत है। चलो, ये वाला पार्ट अभी ख़त्म होता है और इसके आगे जो पार्ट्स हैं, मतलब आगे के जो पार्ट्स आएंगे वो सब एंगल के लिए हैं। और इस चैप्टर बहुत बड़ा है ये चैप्टर और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। ठीक है, तो हम उन सब एक्टिविटीज़ को भी करेंगे और अभी के लिए बाय। चलो।